भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का उत्तरकांड चल रहा है और 59वां सर्ग पूरा हो चुका था कल। अब है प्रक्षिप्तः सर्गः। प्रक्षिप्त सर्ग आज से प्रारंभ हो रहा है। कुछ प्रतियों में यहाँ 3 सर्ग और मिलते हैं जिन पर संस्कृत टीकाकारों की व्याख्या न मिलने से इन्हें प्रक्षिप्त बताया गया है। इनमें से 2 सर्ग उपयोगी होने के कारण यहाँ अनुवाद सहित दिए जा रहे हैं। प्रक्षिप्त सर्ग 1। श्री राम के द्वार पर कार्यार्थी कुत्ते का आगमन और श्री राम का उसे दरबार में लाने का आदेश। तदनंतर निर्मल प्रभात काल में पूर्वान्न कालोचित संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके कमल नयन राजा श्री राम राजधर्मों का पालन, प्रजाजनों के विवाद का निपटारा करने के लिए वेद वेत्ता ब्राह्मणों, पुरोहित, वशिष्ठ तथा कश्यप मुनि के साथ राजसभा में उपस्थित होकर धर्म न्याय के आसन पर विराजमान हुए। वह सभा व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों, धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले विद्वानों, नीतिज्ञों, राजाओं तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले राजसिंह श्री राम की वह सभा इंद्र, यम और वरुण की सभा के समान शोभा पाती थी। वहाँ बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु वीर, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कार्यार्थी उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम उन कार्यार्थियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर शुभ लक्षण लक्ष्मण ने द्वार देश पर आकर स्वयं ही कार्यार्थियों को पुकारा, परंतु कोई भी वहाँ यह न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कार्य है। श्री राम के राज्य शासन करते समय न तो कहीं किसी को शारीरिक रोग होते थे और न मानसिक चिंताएं ही सताती थीं। पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियाँ, अन्न, फल आदि उत्पन्न होती थीं और पकी हुई खेती शोभा पाती थी। श्री राम के राज्य में ना तो बालक की मृत्यु होती थी, न युवक की और न मध्यम अवस्था के पुरुष की ही। सबका धर्म पूर्वक शासन होता था, किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती थी। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी कोई कार्यार्थी अर्थात अभियोग लेकर आने वाला पुरुष दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को राज्य की ऐसी स्थिति बताई। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कहीं अधर्म नहीं रह जाता है। अतः सभी लोग राजा के भय से यहाँ एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यद्यपि राज कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि महाबाहो, तुम स्वयं भी तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बारंबार भौंक रहा है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे पूछा, महाभाग, तुम निर्भय होकर बताओ, तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, जो समस्त भूतों को शरण देने वाले और क्लेश रहित कर्म करने वाले हैं, जो भय के अवसरों पर भी अभय देते हैं, उन भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना काम बता सकता हूँ। कुत्ते का यह कथन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। श्री राम को उसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकल आए और उससे बोले, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो चलकर राजा से ही कहो। लक्ष्मण की बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा नंदन, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं। अतः हम अधम योनि के जीव स्वेच्छा से वहां जाने के योग्य नहीं हैं। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे सत्यवादी, संग्राम कुशल और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं।
वे संधि विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग के अवसरों को जानते हैं। श्री रघुनाथ जी न्याय करने वाले हैं, वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। श्री राम दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे ही चंद्रमा हैं, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम, कुबेर, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण हैं। सुमित्रा नंदन श्री रघुनाथ जी प्रजापालक हैं। आप उनसे कहिए, मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश करना नहीं चाहता। यह सुनकर महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मण ने दयावश राजभवन में प्रवेश करके कहा, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी, मेरा यह निवेदन सुनिए। आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यार्थी को पुकारा। इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यार्थी होकर आया है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कार्यार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र इस सभा के भीतर ले आओ। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे प्रक्षिप्तः सर्गः 1। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में प्रक्षिप्त सर्ग 1 पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रक्षिप्तः सर्गः 2। कुत्ते के प्रति श्री राम का न्याय, उसकी इच्छा के अनुसार उसे मारने वाले ब्राह्मण को मठाधीश बना देना और कुत्ते का मठाधीश होने का दोष बताना। श्री राम का यह वचन सुनकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने तत्काल उस कुत्ते को बुलाया और श्री राम को उसके आने की सूचना दी। वहां आए हुए कुत्ते की ओर देखकर श्री राम ने कहा, सारमेय, तुम्हें जो कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं। कुत्ते का मस्तक फट गया था। उसने राजसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा, राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और नायक है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। राजा सबका रक्षक है, वह उत्तम नीति का प्रयोग करके सबकी रक्षा करता है। यदि राजा पालन ना करे तो समस्त प्रजाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। राजा कर्ता, राजा रक्षक और राजा संपूर्ण जगत का पिता है। राजा काल और युग है तथा राजा यह संपूर्ण जगत है। धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार है। राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है अथवा वह दुष्टों को भी मर्यादा में स्थापित करता है तथा वह धर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है। इसलिए उसके शासन रूप कर्म को धारण कहा गया है और धारण ही धर्म है, यह शास्त्र का सिद्धांत है। रघुनंदन, यह प्रजापालन रूप परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। श्री राम दान, दया, सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता, यह परम धर्म है। प्रजाजनों की रक्षा से होने वाला उत्कृष्ट धर्म इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रघुनंदन, आप समस्त प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। सत्पुरुषों ने जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति विदित ही है। राजन, आप धर्मों के परम धाम और गुणों के सागर हैं। नृपश्रेष्ठ, मैंने अज्ञानवश ही आपके सामने धर्म की व्याख्या की है। इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर क्षमा चाहता हूँ और आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पर कुपित न हो। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? अपना काम बताने में विलंब न करो। श्री राम की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे। धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला होता है। ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। प्रभु सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार किया है। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और उस सर्वार्थ सिद्ध नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है? ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो यह प्रहार किया है उसका क्या कारण है? विप्रवर, इसने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है? क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है।
मित्रमुख का अर्थ है जो ऊपर से मित्र जान पड़े किंतु परिणाम में शत्रु सिद्ध हो, वह मित्रमुख शत्रु है। क्रोध अपने प्रतिद्वंदी को सताने में सहायक सा बनकर आता है, इसलिए इसे मित्रमुख कहा गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है। मनुष्य जो तप करता है, यज्ञ करता है और दान देता है, उन सब के पुण्य को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। दुष्ट घोड़ों की तरह विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्यपूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखें। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन, वाणी, क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष न रखे। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार, पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। जिसे विनय की शिक्षा मिली हो, उसकी भी प्रकृति नई नहीं बनती। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा, प्रभु, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा है। भिक्षा का समय बीत चुका था, तथापि भूखा रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ, हट जाओ। फिर यह अपनी मौज से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। मैं भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ गया। राजाधिराज रघुनंदन, उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके ऊपर डंडा मार दिया, इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। तब श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा, आप लोग बतावें इसके लिए क्या करना चाहिए, इसे कौन सा दंड दिया जाए, क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। उस सभा में भृगु, आंगिरस, कुत्स, वशिष्ठ और काश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य मुख्य विद्वान उपस्थित थे। मंत्री और महाजन मौजूद थे। ये तथा और बहुत से पंडित वहाँ एकत्र हुए थे। राजधर्मों के ज्ञान में परिनिष्ठित वे सभी विद्वान श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान, ब्राह्मण दंड द्वारा अबध्य है, उसे शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, यही समस्त शास्त्रज्ञों का मत है। तदनंतर वे सब मुनि उस समय श्री राम से ही बोले, रघुनंदन, राजा सबका शासक होता है, विशेषतः आप तो तीनों लोगों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। उन सबके ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना है, तो मेरी बात सुनिए। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके हैं। अतः मैं कहता हूं कि इस ब्राह्मण को कुलपति महंत बना दीजिए। महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का आधिपत्य, वहां की महंती प्रदान कर दीजिए। यह सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहां से चला गया। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी महाराज, यह तो इसे वर दिया गया है, साप या दंड नहीं। मंत्रियों के ऐसा कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीव की कैसी गति होती है, इसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। तत्पश्चात श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, मैं पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति मठाधीश था। वहाँ यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करता, देवता और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, शुभ कर्मों में अनुरक्त रहता, देव संपत्ति की रक्षा करता तथा विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। तो भी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई। फिर जो ऐसा क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के अहित में लगा हुआ है, तथा क्रोध करने वाला क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है,
वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की 7 पीढ़ियों को भी नरक में गिराकर ही रहेगा। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसे पुत्र, पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं, गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। जो ब्राह्मण का, देवता का, स्त्रियों का और बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्टजनों सहित नष्ट हो जाता है। रघुनंदन, जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अवीची नामक घोर नरक में गिर जाता है। जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को हर लेने का विचार भी मन में लाता है, वह नराधम निश्चय ही एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। कुत्ते का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। वह पूर्व जन्म में बड़ा मनस्वी था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर प्रायोपवेशन कर लिया, अन्न जल छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे प्रक्षिप्तः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में प्रक्षिप्त सर्ग 2 पूरा हुआ। इसमें 2 प्रक्षिप्त सर्ग दिए गए थे। अब कल होगा 6ष्ठीतमः सर्ग। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।